नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे हैं कक्षा 9th की गणित का ब्रज कोर्स। इसमें जो ये कार्यपुस्तिका दी गई है, इसमें कार्यपत्रक दिए हैं। इन कार्यपत्रकों के माध्यम से हम इस गणित को जो शुरुआत की गणित दी गई है उसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए देखिए आगे। बच्चों, यहाँ हम पढ़ रहे हैं भिन्न, और उस भिन्न में देखिए जो कार्यपत्रक दिया गया है, हमें इस प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों के माध्यम से हम इनमें रंग भर करके, जैसे ही हम इनमें रंग भरते हैं तो कितने भाग में रंग भरते हैं। भाग यानी हिस्सा या बटे बोलते हैं, और इस बटे वाली वस्तु को क्या कहते हैं? भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न। तो हम यहाँ पे भिन्न पढ़ रहे हैं, यानी बांटना पढ़ रहे हैं, बंटवारा पढ़ रहे हैं कि कितनी वस्तु कितने भागों में बटी हुई है। ठीक है ना? तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके माध्यम से हम क्या सीख जाएंगे? भिन्न सीख जाएंगे, और बटा भी सीख जाएंगे, यानी बांटना भी इसमें सीख जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे ये दो वस्तुएं दी गई हैं। इन दो वस्तुओं में, इनमें क्या है? इसमें लिखा कि रंग भरें। अब हमें कितने भाग में रंग भरना है ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ जो ये आकृति दी गई है, एक और एक ये आकृति दी गई है, तो इन दोनों आकृतियों में इन संख्याओं के अनुसार रंग भरना है। एक यहाँ पे भिन्न लिखी है और एक यहाँ पे ये भिन्न लिखी हुई है। ठीक है? तो सबसे पहले तो इनमें रंग भरिए। अब यहाँ पे लिखा 1/2, 1/2। यहाँ पे दो भाग किए गए हैं, उसके एक भाग में रंग भरना है। जो अंश में वस्तु लिखी हुई है उतने भाग में हमें रंग भरना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5/10 लिखा है ना? तो इस वस्तु के 10 भाग किए गए हैं। गिनती कर लीजिए, ये टोटल कितने हैं? ये 10 हैं। इन 10 में से कितने में रंग भरना है? ये अंश में जितने लिखे हैं, कितने? 5। तो 5 खंडों में हमें रंग भर देना है। ठीक है? तो चलिए इनमें हम रंग भरते हैं। इनको देख करके देखिए। तो यहाँ इन दोनों हिस्सों में से किसी में भी एक में रंग भर के बता दीजिए। देखिए मैं इसमें रंग भर देता हूँ। ये यहाँ पे देखो, ये इनमें ऐसा आपको किसी भी स्केच पेन से, किसी भी स्केच पेन से इनमें इस प्रकार से आधे हिस्से में, इसके आधे भाग में, एक हिस्से में यानी कहना चाहिए, तो इसके एक हिस्से में यहाँ पे हमें क्या करना है? एक खंड में रंग भर देना है। ठीक है? ये हमने यहाँ पे रंग भर दिया। ठीक है? इसी प्रकार से अब देखो, इसके कितने भाग में भरना है? इसके हमें 4 भाग में भरना है। तो देखो यहाँ भी हम इसी साइड से रंग भरेंगे। इसके हमने दाएं हिस्से में भरा है, तो इसके भी दाएं भाग के 5 खंडों में रंग भरिए। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे भर लीजिए इनमें रंग ऐसा। ठीक है? 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमें क्या करना है? रंग भर देना है। ठीक है? यहाँ तक इनमें रंग भर दीजिए। ये हमने इसमें स्केच से एक अच्छा वाला स्केच पेन ले लीजिए, और उस स्केच पेन से या जो आपकी शीश पेंसिल आती हैं, ठीक है, मोम वाली, उनसे भी आप इनमें रंग भर सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे हमने इसमें ये रंग भर दिया। ठीक? ये भर गया। अब यहाँ पे देखो, मिलान करो जरा कि ये जो वस्तु दी गई थी, इस वस्तु के 2 भाग किए गए, और उसी वस्तु के यहाँ पे 10 भाग किए गए हैं। यहाँ एक भाग में रंग भरा गया है, यहाँ पे 5 भागों में रंग भरा गया है। कहने का मतलब ये है कि ये उतने ही भाग में रंग भरा है जितने यहाँ पे 5 भाग में रंग भरा हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ जितने भाग में रंग भरा, उतना ही यहाँ 5 भागों में रंग भरा है। कहने का मतलब ये है कि ये 1/2 5/10 के बराबर है। ठीक है ना? तो ये देखना है हमें। यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं भिन्न, और भिन्न में हम यह देखते हैं कि ये 1/2 5/10 के बराबर हो गया। इस प्रकार की संख्याओं को और देखिए आगे, फिर उनको देखते हैं अपन कि क्या कहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है, यहाँ देखिए, अब ये दिया है, ये वस्तु दी गई है 1 2 3 4 5। इसके कितने भाग किए गए? 5 बटे में 5 लिखा है। ठीक? और यहाँ पे ये 2/10 लिखा, इसके 10 भाग किए गए। यानी देखो, तो चित्र ये जो बना हुआ है, यही चित्र यहाँ पे बना है। दोनों चित्र बिल्कुल सेम बने हैं। उसी के 5 भाग किए गए और उसी के 10 भाग किए गए हैं। यहाँ एक भाग में कलर रंग भरना है, और यहाँ पे 2 भागों में रंग भरना है। इसके एक भाग में, इसके 2 भाग में। चलिए भरिए, कहीं से भी किसी में भर दीजिए। मैं इसमें रंग भर देता हूँ। ठीक है? ये किसी एक खंड में रंग भरना, क्योंकि 1/5 लिखा हुआ है,
तो मैंने ये एक भाग में इसके रंग भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 में भरना है, तो यदि आप उसी प्रकार से रंग भरते हैं जैसा कि हमने पिछली में भरा कि उसी खंड में रंग भरें, तो ये थोड़ा सा स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हमने ये 2 भागों में रंग भरा है। ये अब देखिए यहाँ पे मिलान कीजिए कि हमने जितने भाग में यहाँ रंग भरा उतने ही भाग में यहाँ रंग भरा है, जबकि ये 1/5 था और ये 2/10 है। ठीक है ना, तो इसी वस्तु 5 के यहाँ 10 भाग किए गए हैं, यानी 1/5 2/10 के बराबर है। बिल्कुल ठीक है ना, ये 10 भाग किए गए और ये यहाँ पे यदि हम इसको चाहें कि जितने में रंग भरा हुआ है इसके 2 भाग, माने ये 2 भाग हैं, इसके 1 भाग के बराबर है, ये बिल्कुल बराबर है। ठीक है ना, तो ये भिन्न क्या हो जाती हैं, ये बराबर भिन्न हो जाती हैं। चलिए देखिए आगे और भी चित्र दिए गए हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ 1/3 है, तो किसी एक में रंग भर दीजिए। ठीक है, ये एक में रंग भर दिया, और दूसरे वाले में कितने में रंग भरना है, और जो दूसरी वाली वस्तु दी गई है इसके भी हमने कितने भाग किए, 2/6 भाग किए, तो यहाँ 2 में रंग भरना है, तो यहाँ 2 में इस प्रकार से रंग भर दीजिए। ठीक है, ये हमने 2 में रंग भर दिया, तो ये जो 1/3 लिखा हुआ है ये 2/6 के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो देखो उतने ही भाग में यहाँ रंग भरा है और उतने ही भाग में यहाँ रंग भरा, यानी ये 1/3 ये 2/6 के बराबर है। वैसे यहाँ 1/4 2/8 है, तो यहाँ एक में यहाँ पे रंग भर दें, हम किसी भाग में भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इसी भाग में भर रहे तो इसी में ही आप भरें, किसी एक खंड में भरें, और इसके जो है बराबर में जो लिखा हुआ है उसके 2 में भरना है। ठीक है ना, ये 2/8 है, तो इसके 2 में रंग भर दीजिए, तो इसी में भरते हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि इसके जो 2 भाग हैं इसके एक भाग के क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है ना, ये देखो, ये जितने में यहाँ रंग भरा उतने में यहाँ रंग भरा, ये 2 खंड थे, ये एक खंड था, तो ये 1/4 2/8 के बराबर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ठीक है, तो आप फटाफट कर सकते हो। यहाँ 2/3 लिखा, तो यहाँ 2 में रंग भर दीजिए, यहाँ पे 2 में रंग भरना है। ठीक, यहाँ 3 भाग किए गए हैं, 2 को हमको क्या करना है, इसमें 2 भागों में रंग भरना है, तो इन 2 भागों में रंग भर दें इस प्रकार से। ये हमने रंग भर दिया है, और आगे देखिए कितने में भरना है, इसी के हमें 4 खंडों में रंग भरना है। यहाँ पे 4 में भरिए, 1 2 3 4 इतने में। ठीक है, यहाँ से ये 4 खंड हो जाएंगे, ये यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4/6। ठीक है, ये 4/6 किसके बराबर हो जाएगा, इस 2/3 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि हम रंग भर देते तो स्पष्ट दिखने लगता है कि ये बिल्कुल आपस में ये रंग भरी हुई वस्तुएं बिल्कुल क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, यहाँ भी भर दीजिए, यहाँ 3/4 लिखा, यहाँ 6/8 लिखा, तो यहाँ 3 खंडों में रंग भरना है, तो यहाँ से रंग भर देंगे 3 गिनती करके। ये इतना काम आप आराम से कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे मात्र क्या करना है, कलर रंग भरना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने ये रंग भर दिया। जब हम रंग भर देते हैं उतनी वस्तु में, तो ये स्पष्ट दिखने लगती है कि जितना हिस्सा हमारे बाएं साइड का था उतना ही हिस्सा दाएं साइड वाली दूसरी वस्तु का उतना ही रंग भरना। 6/8 यहाँ पे कितने में भरना है, हमें 6 में रंग भरना, तो यहाँ गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 में, तो 3 ये और 3 ये। ठीक है, यहाँ पे इन 3 में रंग भर दीजिए और 3 नीचे हो जाएंगी, तो ये 6 भाग हो गए इसके। 6 या लिखा हुआ है 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इसमें इस प्रकार से रंग भर दें, तो यहाँ हम देखेंगे कि 3/4 जो है ये 6/8 के बिल्कुल क्या है, बराबर है। और ये बराबर बराबर हम देख रहे हैं कि ये वस्तुएं बराबर हो जाती हैं, तो इन्हीं बराबर वस्तुओं को और गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, आज हम वह यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे और भी दिए गए हैं चित्र। तो यहाँ देखो, अब इनको भरो, यहाँ पे 3/5, यहाँ 6/10, तो यहाँ 3 में भरना है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ के 3 खंडों में रंग भर दीजिए। शीश से अपनी जो तुम्हारे पास है जो भी हो, या तो इस प्रकार से स्केच पेन हो सकते हैं, या मोम वाली जो शीशे आती हैं
उनसे भी आप कलर वाली शीशें ले लीजिए और उनसे इनमें जो है रंग भर लीजिए। ठीक है, इससे हम सीख रहे हैं कि ये जो भिन्न हैं किस प्रकार से एक दूसरे के बराबर होती हैं। 3/5 6/10 के बराबर है, तो यहाँ 6 भागों में भरना है। तो यहाँ गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो जाएंगे यहाँ तक की। तो इसमें हमें 6 में रंग भरना है, तो ये हमने यहाँ 6 पे रंग भर दिया। यानी बिल्कुल बराबर बराबर भाग या बराबर बराबर यहाँ पे जो हिस्से दिए गए थे उतना ही रंग भरा जा रहा है। यानी किसी में कम नहीं है कि इसमें कम रंग भरा, इसके ज़्यादा हिस्से में रंग भरा है। तो ये कहने का मतलब यही है कि ये 3/5 ये 6/10 के बराबर है। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 भाग किए गए, एक में रंग भरना है, तो एक में आप यहाँ पे रंग भर दीजिए। ये एक में रंग भर दिया और दूसरे वाले में 3 खंड में रंग भरना है और उसके कितने, उसके 6 खंड किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके 1/2 3/6 के किस प्रकार से बराबर है। यहाँ पे हम 3 में रंग भरेंगे, तो यहाँ देखिए ये 3 में रंग भरा जा रहा है, यानी उतनी ही वस्तु में यहाँ पर रंग भर दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इसके क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, ये एक दूसरे के बराबर हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि ये 1/2 इस 3/6 के बराबर है। चलिए आगे देखिए, और भी दिए गए हैं इसमें, तो हम इनको भी देखते हैं। चलिए यहाँ भर लीजिए। यहाँ आपको पता होगा कि ये 4/5 है, ये 8/10 है। तो यहाँ 4 में हमें रंग भर देना है, एक को क्या करना है, एक को छोड़ देना है। तो चलिए किसी एक को छोड़ दीजिए, बाकी में आप कलर भर लीजिए। यहाँ पे 1 खंड 2 खंड 3 खंड और ये हो जाएंगे 4 खंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 खंड में हमने रंग भर दिया। ठीक, ये 4 में रंग भर दिया है, यहाँ पे 4 ये हो गए। और बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा इसमें रंग भरा है और दूसरी वस्तु में भी हम इसी प्रकार से रंग भरेंगे, जैसे इनके खंडों में भरा, तो उसी साइड को लें तो स्पष्ट दिखने लगेगा। चलिए यहाँ पे देखिए 8 में रंग भरना है, तो आप जो है यहाँ से इनकी गिनती कर लीजिए कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो इतने में आप रंग भर दीजिए। 8 बटे कितना है, ये 10 लिखा हुआ है, तो इसके 10 भाग किए गए हैं। इनके 10 भाग में से कितने में रंग भरना है, 8 में रंग भरना है। तो ये यहाँ पे 8 में रंग भर गया। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ जो 4/5 भाग में रंग भरा गया है, ये 8/10 के बिल्कुल क्या है, यह बराबर है। तो देखिए ये जितनी भाग में यहाँ रंग भरा है जितना, उतना ही रंग यहाँ भरा हुआ है। दोनों में बराबर बराबर रंग भरा है और बराबर बराबर हिस्सा यहाँ छूटा हुआ है। जो छूटा हुआ हिस्सा है ये 1 भाग इसके छूटे हुए 2 के बराबर हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि 4/5 8/10 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 वस्तुएं दी गई हैं, एक ये दी गई, एक ये है, एक ये है, और क्रमशः इनके हिस्से यानी भाग बढ़ा दिए गए। यहाँ पे 2 भाग किए गए, इसी के 4 भाग किए गए, इसी के यहाँ पे 8 भाग किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे हमें 1/2 लिखा, यानी 1 में रंग भरना है। तो पहले तो यहाँ देखो, यहाँ हमने 1 में रंग भर दिया। ठीक, ये 1 में रंग भर दिया, 2 भाग किए गए थे, तो हमने इस प्रकार से 1 में यहाँ पे रंग भर दिया है। ठीक है, आगे देखिए कितने में रंग भरना है, हमें इसी के 2 भागों में रंग भरना है। ठीक है, यहाँ लिखा 2/4, इसके 4 भाग हैं, तो 2 में रंग भरना है। तो चलिए यहाँ से 2 में रंग भर लीजिए, 1 और 1 ये 2 में रंग भर दिया, ये 2 में रंग भरा है। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 भागों में इसके रंग भर दिया। ठीक, ये भर गया है रंग। अब चलिए आगे देखिए, तीसरी वस्तु दी गई है, उस मतलब तीसरा वैसे ही वस्तु दिखाई गई है। यहाँ पे यहाँ लिखा 4/8, इसके 4 भागों में, तो यहाँ पे 1 2 3 4, इन 4 में हमें रंग भरना है। यहाँ पे यहाँ 8 भाग किए गए हैं, वस्तु बिल्कुल एक सी दी गई है और इसके जो भाग हैं वो भागों की संख्या बस बढ़ा दी गई है। यहाँ पे 8 भाग किए गए हैं, तो इसके 8 भागों में से 4 भागों में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रंग भर रहे हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब हम यहाँ देखते हैं इन सभी वस्तुओं को। यहाँ देखिए, यहाँ जितना रंग भरा गया उतना ही रंग यहाँ भरा गया और उतना ही रंग
यहाँ भरा गया है। रंग भरी हुई वस्तु देखें तो बिल्कुल आपस में क्या है, यह बिल्कुल बराबर है। तो कहने का मतलब यही है कि ये 1/2 2/4 के बराबर है और यही 1/2 4/8 के बराबर है। यानी ये जब एक दूसरे के बराबर दिखाए जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनके लिए हम बोलते हैं कि ये तुल्य भिन्न है। कौन सी भिन्न है ये, यहाँ हम लिख लेंगे कि ये कौन सी भिन्न है, ये तुल्य भिन्न है। कौन सी, तुल्य, इनको बोलते हैं तुल्य भिन्न, ये कहलाती हैं तुल्य भिन्न। जब ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं कि ये एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे और आगे समझेंगे हम कि इनको किस प्रकार से भी निकाला जा सकता है, तो हम इनको निकालना भी सीखेंगे कि हम कैसे तुल्य भिन्नों को निकाल सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं और इसमें हमें क्या दिया गया। अब यहाँ देखो कारपत्रक 7 दिया है, यहाँ लिखा है समान भिन्न को पूरा करो। ये भिन्न दी गई हैं, समान दी गई हैं, जैसा हम अभी भरते आ रहे हैं वैसे ही रंगन में भरना है। कहना चाहिए तो हमें यहाँ पे भिन्नों को पूरा करना है, यहाँ कलर नहीं भरना, रंग नहीं भरना, हमें लिखना बस है। तो यहाँ देखो, यहाँ कितने भाग किए गए, 2 भाग किए गए हैं। कितने भाग किए गए, 2 भाग। तो ये 2 भाग जो यहाँ पे किए गए हैं, यहाँ पे 10 भाग किए गए हैं। तो यहाँ के 2 भागों में से हम यदि कोई एक ले लें, किसी एक को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखें कि 1, इसका 1/2 किसके बराबर है। यहाँ के हम यदि ये 10 भाग किए गए हैं तो इसी वस्तु के कितने, 10 भाग किए गए हैं। जब इसी वस्तु के 10 भाग किए गए हैं तो ये कितने के बराबर हैं, ये पूरा एक किसके बराबर है, यहाँ पर गिनती कर लीजिए कितने के बराबर, गिनती करो यहाँ तक। ये पूरी लाइन इसकी लाइन के बिल्कुल बराबर दी गई यहाँ पे। अब देखो यदि हम इसको एक भाग लेते हैं, इसका 1 भाग, तो इसके कितने लेना पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसके ये 5 के बराबर है। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि 1/2 5/10 के बराबर है। ठीक, इसी प्रकार से हमें आगे और देखना है। देखिए आगे और भी चित्र दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि 1 2 3 4 5 किसी एक वस्तु के कितने, 5 भाग किए गए हैं। कितने किए, 5। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो कि यहाँ 2/5 आएगा। ठीक है ना, यहाँ 5 भाग किए तो बटे वाली वस्तु के भाग यहाँ दर्शाए जाते कि 5 भाग किए गए हैं। 5 भाग में से कितने लिए गए, 2, 1 2। ठीक है ना, इन 2 भाग को ले लिया गया है। तो यहाँ देखो इतनी ही वस्तु दी गई है, इसके 10 भाग किए गए हैं, बटे में 10 लिखा है। तो ये देखना कि ये 2 भाग के बराबर कितना भाग होगा। तो यहाँ देखो इसके 2 भाग की लाइन ये जाएगी यहाँ पर, ये 2 भाग, तो यहाँ पे कितने खंड हो गए, 1 2 3 4। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे कि ये 4, 2/5 4/10 के बराबर है। बस हमें इस प्रकार से इसको लिख देना। चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ देखिए, ये तीसरा प्रश्न दिया गया है। तीसरे प्रश्न में से अब आप इनको भर सकते हो कि यहाँ कितना भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 और बटे में यहाँ कितना आएगा, पहले वाले इस वस्तु को देखिए, पहले वाले इसके भाग को देखिए, 1 2 3 भाग किए गए हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, बटे में 3 लिखेंगे कि 1 के 3 भाग किए गए। ठीक, और यहाँ पे देखो, अब जो हमने इस यहाँ हमारे अंश में 1 लिखा है तो इसमें 1 खंड लिया गया, 3 में से 1 लिया गया है तो उसको लिखा जाएगा 1/3। और यहाँ पे आगे देखिए वस्तु उतनी ही है तो इसका 1 खंड इसके कितने के बराबर होगा, इनके 2 खंडों के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये 2/6, 2/6। यहाँ पे ये 3 खंड ये 6 के बराबर हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 1/3 2/6 के बराबर है। बस ये हम यहाँ पे सीखें। अब यहाँ देखो ये दिया गया है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में भी वैसे हैं, यहाँ पे खंड देखिए कितने किए गए, 4, तो बटे में तो 4 लिख दिया गया है। ठीक है ना, अब जब बटे में 4 लिखा है तो यहाँ देखो हमें इसके, यहाँ देखें नीचे वाली वस्तु को देख लीजिए पहले कि कितना लेना है। यहाँ पे हमें 6 भाग लेना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ले लिए गए हैं। कितने में से 6 लिए हैं, यहाँ पे ये देख लो कितने किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 किए गए हैं। यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8।
ठीक है। अब यहाँ पे 6 किए गए, 6 खंड है, तो इसके कितने के बराबर हो जाएंगे? ये देखो यहाँ पे ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6/8। जो भरी हुई वस्तु है उसको हम देखेंगे, ठीक। तो ये 6/8 यहाँ पे देखो कितने के बराबर हो जाएगा। यहाँ से यह भाग इतने के बराबर होगा, तो इसके कितने खंड आएंगे? इसके आ जाएंगे 1 2 3। तो यहाँ क्या भरेंगे हम? यहाँ भर लेंगे हम 3, ठीक है ना। यह हो गया 3/4, ये 6/8 के बराबर है। बस ये हमें यहाँ से ये खंड भरना है, या इन खंडों को हमें देखना है, इनके जो छूटे हुए खंड हैं इनको हमें इनमें लिखना था, ठीक। आगे देखिए, और यहाँ देखो ये 5वां भी दिया गया है, तो इनको आप भर सकते हो। यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। जिसके अंश में वस्तु लिखी हुई है कि कितना भरना है वो देख लीजिए। यहाँ पे हमें नीचे वाली, ये हम दाएं साइड वाली नीचे वाली को देखेंगे, तो कितने भाग? 8 भरे गए हैं। कितने किए गए ये भी गिनती कर लो, ये हम बटे में भर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तो 10 लिख लीजिए। ये 10 भाग किए गए हैं, ठीक है। नहीं तो गिनती करके बटे वाले लिख लेना है, क्योंकि ऊपर भी देखो तो 5 बटे में लिख दिए, इसके 5 भाग किए गए। इनमें से कितने लिए गए हैं? 10 में से 8 लिए गए हैं, तो 8 कहाँ तक होगा? 8 यहाँ तक होगा, ठीक है ना। तो ये 8 हो जाएगा। अब ये 8 भाग इसके कितने के बराबर हो जाएंगे? तो इसके ये 1 2 3 4 के बराबर होंगे। यहाँ भर देंगे हम 4, यानी 4/5 8/10 के बराबर है, ठीक है। आगे चलिए और देखिए। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको भरना है, तो भरिए। यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे अंश में 1 लिखा हुआ है, तो 1, ठीक है ना। कितने भाग किए गए? 2। यहाँ कितना आएगा? 2। चलिए 2 लिख लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 हैं, तो यहाँ पे 1 था, तो ये 1 के बराबर बिल्कुल ये यहाँ पे 3 ही लिखे गए हैं, ठीक है ना। ये तो 3 लिख दिए। कितने किए गए थे? 1 2 3 और 3 ये 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक। बिल्कुल सही है। 1/2 3/6 के बराबर है, ठीक। आगे देखिए, और अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमें खंड दिए गए हैं, कोई यहाँ पे अंक नहीं भरे गए हैं, तो आप यहाँ अपने मन से भर सकते हो कि 1 2 3 4 कितने हैं? ये 4 खंड किए गए, तो यहाँ तो हम 4 लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ का क्या आएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक। अब आपको लेना कितना है ये आप अपने मन से ले सकते हो। यदि हम यहाँ पे 2 ले लें, तो यहाँ पे ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1 2 3 4 के बराबर, तो यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है ना। यानी 2/4, ये यहाँ पे 4/8 के बराबर हो जाएगा। आप जितने लें उतने यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि हमने ले लिए कि 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ तो हम लिख देंगे, मान लीजिए हमने 3 लिख दिया, तो यहाँ ये 3 कितने के बराबर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 के बराबर होंगे, यहाँ लिख देंगे 6/8, ठीक। तो यहाँ कुछ भी आप अंश में ले सकते हो, और यहाँ के अंश ये आपके लिए छोड़ दिए गए थे, ठीक है ना। तो आगे चलिए और देखते हैं इनको। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वैसे ही दिया गया है, तो ऊपर वाली वस्तु के यहाँ पे 3 भाग किए गए, यहाँ पे कितने किए गए? 2 4 6, यहाँ पे 6 भाग किए गए हैं, ठीक। ये भर दिया। अब आपको कितना लेना है ले लीजिए। यदि हमने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, तो 1 2 के बराबर है, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक। या 2 ले लिए, तो यहाँ पर ये 4 के बराबर हो जाएंगे। जो भी लेना है ले सकते हैं, ठीक। तो इन सभी खंडों के माध्यम से हमने ये सीखा है कि ये हम एक दूसरे के बराबर कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसके भाग कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, इसमें लास्ट वाले में दिया गया है, यहाँ पे 3 वस्तुएं दी गई हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे 3 बराबर बॉक्स भी दिए गए हैं, तो पहले वाले को क्या भरना है ये आप भर सकते हो। तो पहले के कितने भाग किए गए? 2, तो यहाँ हम क्या भर लेंगे? इसमें 2 भर लेंगे, ठीक है। दूसरे वाले के 4, यहाँ पे 4 भर लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितने किए गए हैं गिनती कर लीजिए, यहाँ पे 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो जाएंगे 8, ये बटे में तो आपने भर लिया, ठीक। अब यदि हम इसका कोई एक हिस्सा लेते हैं, ये 2 तो हैं ही, 2 में से 1 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये 1 किसके बराबर है? ये 2 के बराबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2, ठीक है। ये 2/4 के बराबर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ सीधी लाइन यहाँ पे चली आएगी, ये लाइन
फिर ये लाइन आएगी तो इसके कितने के बराबर हो गई, 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा 4, ये 4/8, यानी 1/2 2/4 के बराबर है, और 1/2 ही 4/8 के बराबर है। तो ये जो भिन्न होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये तुल्य भिन्न होती हैं, इनको तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने इनको सीखा कि ये तुल्य भिन्न है, एक दूसरे के बराबर कैसे आती हैं, कैसे लिखते हैं इनके। तो यहाँ भी हम और देख लें यदि चाहें कि यदि 1/2 लिखा है, ठीक है ना, अब हमें इसकी तुल्य भिन्न निकालना है, तो आप क्रमशः 2 का, 3 का, 4 का, 5 का गुणा करते जाइए, इसके अंश और हर में अंश, और ये नीचे वाली वस्तु क्या होती है, इसको हम हर बोलते हैं, जिसको बांटते हैं, जितने भाग करते हैं उसको हर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 1/2 लिखा है तो पहले आप 2 का गुणा कर दें ऊपर नीचे। ठीक है, तो आ जाएगा ऊपर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी दूसरा आ गया। ठीक है, यदि हम 3 का गुणा करते तो 3/8 6 आ जाएगा। अब यदि ये चाहिए हमें तो किसका, 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 4 का गुणा कर दें यदि 1/2 में किसका, 4 का यहाँ करें, 4 का यहाँ करें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आ जाएगी 4/8, यानी ये 4/8 है, 1/2 के ही बराबर है। तो ये इसकी क्या कहलाती हैं, इनको हम तुल्य भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे जो और भी इनकी संक्रियाएं दी गई हैं, हमें जो भिन्न है, भिन्न में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीखना है, तो ये आगे पत्रकों में दी गई हैं। आगे समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए यहाँ पे, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो ये देखिए आपके यहाँ पे रेड से सब्सक्राइब लिखा रहता है, और ये जो है लाइक का चिन्ह रहता है, ये इस प्रकार से बना रहता है यदि आपने लाइक नहीं किया है तो। ठीक है ना, और यदि आप लाइक कर लेते हैं तो देखिए ये इस प्रकार से इसकी पोजीशन हो जाती है। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट में, यदि इस प्रकार से आपके यहाँ पे दिख रहा है तो आपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक किया है तो आपको इस प्रकार से सिंबल ये ब्लैक में दिखने लगता है। यदि आप ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।